खालिद शेख मोहम्मद, जिसे आमतौर पर KSM कहा जाता है, Khalid's arrest. Authorities believe he's the mastermind behind the September the 11th terrorist attacks. He's also named as third most senior operative after Osama bin Laden and Ayman al 1965 में कवीत में पैदा हुआ। उसके वालिदैन का ताल्लुक बलूचिस्तान पाकिस्तान से था, जो रोजगार की तलाश में कवीत मुंतकिल हुए थे। 1963 में अमेरिका गया और 1986 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन मुकम्मल की, मगर आम जिंदगी उसे ज़्यादा अरसा रोक न सकी। नौजवानी में वो अफ़गानिस्तान पहुंचा, जहां उसने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ने वाले मुजाहिदीन के साथ वक्त गुजारा, और इसी माहौल में उसकी सोच इंतहा पसंदी, आलमी साजिशों और बड़े हमलों की तरफ मुड़ गई। 1990 की दहाई में खालिद शेख मोहम्मद दुनिया के कई बड़े और ख़तरनाक मंसूबों से जुड़ा रहा। वो बूजिनका प्लान का हिस्सा था, जो अमेरिका जाने वाले कई तैयारों को धमाके से तबाह करने का मंसूबा था, मगर यह मंसूबा नाकाम हो गया। 1993 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर होने वाले बम धमाके में भी उसका नाम सामने आया। 1998 में कीनिया और तंजानिया में अमरीकी सफारतखानों पर हमलों में उसका किरदार बताया गया। 2000 में यमन की बंदरगाह पर USS कोल जंगी जहाज पर हमले में भी उसकी मंसूबाबंदी शामिल थी। लेकिन खालिद शेख मोहम्मद का सबसे बड़ा और खौफनाक मंसूबा था 11 सितंबर 2001 11 का हमला, जिसे उसे पूरी दुनिया में मास्टरमाइंड की हैसियत दिलाई। 4 मुसाफिर तैयारे अगवा किए गए, 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिए गए, 1 पेंटागन से और चौथा पेंसिल्वानिया में गिरकर तबाह हुआ। इस हमले में तकरीबन 3000 लोग मारे गए। KSM ने खुद एतराफ़ किया कि ये पूरा मंसूबा A से Z तक उसने बनाया और चलाया। इसके अलावा उसे मगरबी सहाफ़ी डैनियल पर्ल के कत्ल और दीगर कई आलमी दहशतगर्दाना साजिशों से भी जोड़ा जाता है, जिन्होंने इसे दुनिया के सबसे ख़तरनाक और मतलूब तरीन अफराद में शामिल कर दिया। मार्च 2003 में खालिद शेख मोहम्मद को पाकिस्तान के रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे CIA के खुफिया मकामात पर रखा गया, जहां उसे सख्त जिस्मानी व जहनी तशद्दुद का सामना करना पड़ा। 2006 में उसे ग्वांतानामो बे मुंतकिल कर दिया गया, जहां 9/19/11 और दीगर हमलों के हवाले से मुकदमात चलाने के लिए फ़ौजी ट्रिब्यूनल बनाया गया। कानूनी कार्रवाई कई साल पेचीदा रही। 2024 में एक प्ली डील तय पाई थी कि एतराफ़ जुर्म के बदले सज़ाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया जाए, मगर अमरीकी अदालत ने उसे रद्द कर दिया। 2025 में अदालत ने फैसला किया कि ये मुआहदा ख़त्म हो चुका है और मुकदमा दोबारा से मुकम्मल तरीके से चलेगा। खालिद शेख मोहम्मद को मास्टरमाइंड इसलिए कहा जाता है कि वो सिर्फ एक जंगजू नहीं था, वो आलमी सतह पर दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी का मरकज़ी दिमाग था, जिसकी हिकमत अमली और तंजीम ने दुनिया भर में तबाही, खौफ और बड़े पैमाने पर जानी नुकसान फैलाया। इसकी ज़िंदगी ये दिखाती है कि इंतहा पसंदी का एक जहन किस तरह आलमी सतह पर तबाही के दरवाजे खोल सकता है।